हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलेरियस एकेडमी। दिस इज़ तुलेरियस आर्यमन चौधरी। आपको बता दूं कि डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया था उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया था। और उनको मैं बता दूं कि उनका मेरिट लिस्ट के बाद में जल्दी ही उनको ऑफलाइन में पहुंचना है। ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने ऑफलाइन नहीं बुलाया है। इस यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुला लिया है। और मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग लिस्ट आपको कहां से, जैसे मेरिट लिस्ट आपको कहां से डाउनलोड करनी है और कब और कैसे कहां पर पहुंचना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो डीटीयू की लिस्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि जैसे डीटीयू की आप मेन वेबसाइट खोलोगे तो नीचे आओगे, स्क्रॉल करोगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है एमएससी एडमिशन 2023 की लिस्ट के, ठीक है, और नीचे शेड्यूल और इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा, आपको कब कहाँ कैसे पहुँचना है। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ये एमएससी इंस्ट्रक्शन की है। देखो, डीटीयू ने अपना एक डेट जारी किया है 10 तारीख 9 बजे, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम दिया है फर्स्ट राउंड की एमएससी के लिए, आपको ऑफलाइन बुलाया गया है। और वेन्यू है डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम डीटीयू फॉर एमएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको कहाँ बुलाया है, ऑडिटोरियम BR अम्बेडकर डीटीयू में, ठीक है। और बाकी वालों को जैसे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी को कॉन्वोकेशन हॉल के अंदर बुलाया, ठीक है। ये है आपका वेन्यू। रिपोर्टिंग डेट है आपकी 10/8/2023, मतलब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो कल की डेट है, ठीक है। तो 9 बजे तक का टाइम दिया गया है और आपको ऑफलाइन मोड में बुलाया गया कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कैसी हो रही है, ऑफलाइन मोड में हो रही है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि इसमें अब आप जाते हो, वहाँ पर जाते हो तो जाते समय आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ या 10th का सर्टिफिकेट या ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है। और इफ़ रिजल्ट ऑफ फाइनल सेमेस्टर इज नॉट डिक्लेयर देन एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग एज पर फॉर्मेट प्लेस, ठीक है। इन्होंने अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप नीचे क्या करोगे, एनेक्सर भरोगे जो नीचे की ओर दिया गया है, ठीक है। और फिर SC ST OBC के लिए जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लेके जाना है। और क्या क्या लेके जाना है, ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेंट विल कम फॉर एडमिशन along with the following document original along with one set of self attested photocopies of original document, ठीक है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है, प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाना है, ठीक है। और आपको क्या ले जाना है, डिमांड ड्राफ्ट फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन सेल पे विथ रिक्वेस्ट फी थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। आपने जो भी ऑनलाइन आपने फीस जमा की थी उसको क्या करना है, आपका डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है वहाँ पर, ठीक है। उसकी फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। सबमिट ए कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट बैक टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये था आपका वहाँ से डॉक्यूमेंट और डेट कब जाना है, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि किस किस का नंबर आया है वहाँ जाने के लिए, मेरिट लिस्ट में किसका नहीं आया, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए और यहाँ एनेक्सर दिए हुए। जिसका जो भी सर्टिफिकेट नहीं है उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो ये एनेक्सर भर के अपना अभी एडमिशन प्रोसेस चालू रख सकता है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस बाद में भी कर सकता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी में कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आप फ़ी भरने के बाद में भी फ़ी को वापस रिफ़ंड कर सकते हैं। और उसके लिए इन्होंने डेट दे दिया है, फ़ी वापस रिफ़ंड के लिए रिफ़ंड पॉलिसी इन्होंने दे दी है कि 24/8/2023 तक आपको क्या करना है। अगर आप फ़ी रिफ़ंड करते हैं, वापस लेते हैं, तो आपका 100% फीस वापस मिल जाएगा। अगर आप 25 तक लेते हैं तो 80%, अगर आप 26 से 9 तारीख तक लेते हैं तो आपको 50%, और 9/9 के बाद में लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपको इन्फॉर्मेशन डेट शेड्यूल के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बता दूं कि अलग अलग लिस्ट दी हुई है, और जब वहां से आप इसको डाउनलोड करोगे तो उसके बाद में यहाँ लिंक दिए हुए आपका एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ से चेक करने वाला हूँ केमिस्ट्री की। आप अपने जो भी कोर्स में आप चेक कर सकते हैं, फिजिक्स की कर सकते हैं, मैथ्स की कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाले आप भी सुन लीजिएगा।
क्या क्या है, आप बाकी वाले भी आप सुन लो कि इस लिस्ट को चेक कैसे करना है, इसको लिस्ट को देखना कैसे है। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट में जो रैंक दी हुई है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले आपको मेरिट रैंक दी हुई है CUT के स्कोर के आधार पे, फिर उनका खुद का एप्लीकेशन नंबर, फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी दिया हुआ है। पहले जो भी ये लिस्ट दी हुई है इसके अंदर जो भी जितना भी आपका रैंक निकाला गया है, कितने तक निकाला गया, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर निकाला गया है 100 तक, 100 बच्चों को निकाला गया है। 100 बच्चों में जितने भी आ रहे हैं सभी कैटेगरी के, OBC, जनरल, OBC, EWS, सारे के सारे इसकी के अंदर है। उसके बाद में कैटेगरी वाइज लिया गया है। देखो कैटेगरी वाइज में आपका अगर 29 नंबर में, जैसे ये कुमारी अलका है, ठीक है, तो इनका जैसे नाम EWS में आ रहा है तो ये EWS इसमें भी नाम है और ऊपर देखोगे तो उसमें भी नाम होगा जी, ठीक है। तो जनरल रैंक इनकी 29 है और इनका कैटेगरी रैंक कितना है, 1 है, ठीक है। तो ऊपर जाके आप देखोगे तो इनका यही आएगा 29 पे। अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो जैसे 29 पे है तो ये कुमारी अलका जी है तो इनका नाम आ गया। तो जनरल रैंक इनका ये है, और भी आपका जो नाम है आपके अनुसार आप देख सकते हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है, ठीक है, तो कैटेगरी अनुसार आप नाम देख सकते हैं, SC ST OBC जो भी है, ठीक है, आपकी कैटेगरी अनुसार आप नेम देख सकते हैं। मैंने एक तरीका बताया कि आपको कैसे देखना है, लिस्ट को देखने का तरीका है। इसमें कोई ऐसी मतलब इसमें कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो अब केमिस्ट्री वालों की मैं बात कर दूं तो ये केमिस्ट्री की लिस्ट है। अगर आपका नाम, इसमें मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, अगर आपका नाम आ रहा है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आप ऑफलाइन जाइए, कल की तारीख है, आप जाइए, एडमिशन करवाइए, फीस भर दीजिए, ठीक है, और काउंसलिंग भी करवा दीजिए। अगर आपको हो जाता है तब अच्छी बात है, और कहीं और अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो आप इसको वापस विदड्रॉ भी कर सकते हैं, वहाँ से वापस आपकी फ़ीस भी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, 24 तारीख तक आपका फ़ीस रिफंड भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ और भी इंफॉर्मेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।